Good morning, students. Welcome back. I am here with you with another translation of lesson 1 of part 2 of 11th class. The name of the chapter is The Portrait of a Lady. It is written by the कुशवंत सिंह. कल की अपनी क्लास में हमने देखा कि हम अपने पहले पार्ट में हमें पता चला कि जो राइटर है उसकी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत गहरी अटैचमेंट होती है और उसकी दादी बहुत ही बूढ़ी होती है और उसके चेहरे पर हर जगह रिंकल्स क्रॉस मार्क्स के निशान दिखाई देते हैं। खुशवंत सिंह अपनी दादी के चरित्र का भी वर्णन करता है और ये भी बताता है कि उसकी जो दादी थी वो रिलीजियस टाइप की थी, हमेशा धार्मिक ग्रंथ पढ़ती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा वो काइंड भी थी। पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति वो हमेशा कुत्तों को रोटियां भी डालती थी। लेकिन जब राइटर के पेरेंट्स जब शहर में अच्छी तरह सेटल हो जाते हैं तो राइटर को खुशवंत सिंह को वहाँ जाना पड़ता है और यहाँ पे उसकी और दादी जी के बीच में जो दोस्ती है, जो अटैचमेंट है, उसमें थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाता है, थोड़ी सी कम होती जाती है। राइटर वहाँ पर एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लगता है और बस के द्वारा जाने लगता है। म्यूजिक की क्लास भी वो अटेंड करने लगता है, लेकिन दादी जी को वेस्टर्न्स जो कल्चर थी, म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आगे क्या होता है ये हम अपनी इस सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब वो खुशवंत सिंह कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया, जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना खुद का रूम दिया गया, मीन्स मैं हॉस्टल में रहने लगा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो कॉमन लिंक था, अब तो साधारण सा लिंक था दादी जी के और उसके बीच में, अब वो बिल्कुल क्या हो गया, टूट गया। वो बिल्कुल स्नैप्ड हो गया, टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेलुकेशन विद रेजिनेशन, अब मेरी दादी जी ने उस एकांत को स्वीकार कर लिया, उस सेलुकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स उसने जो सेपरेशन थी उसको सहन कर लिया। सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील ऑफ टॉक टू एनीवन, उसके बाद वो अपनी स्पिनिंग व्हील, अपने चरखे से हमेशा काटती रहती, टू टॉक टू एनीवन, और न ही वो किसी से बात किया करती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया तो मेरी दादी जी से मेरा संपर्क बिल्कुल टूट गया। उसके बाद दादी जी ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया और उसके बाद वो पूरा दिन अपने स्पिनिंग व्हील, चरखे को काटने में लगा देती और टॉक टू एनीवन, और बहुत ही कम दूसरों से बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, सी सेट बाई हर व्हील, वो अपने चरखे के पास बैठ जाती। स्पिनिंग द रेस्टाइंग प्रेयर, और वो अपने स्पिनिंग करती रहती, चरखा काटती रहती और प्रेयर को गाती रहती, प्रार्थना करती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को, सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए वो आराम करती थी। दोपहर को मेरी दादी जी कुछ पल के लिए वो आराम किया करती थी। किस लिए? वो भी इसीलिए टू फीड द स्पैरोज, क्योंकि मेरी दादी जी बहुत दयालु थी। गांव में तो कुत्तों को रोटियां दिया करती थी, जब शहर में कुत्ते नहीं थे तो मेरी दादी जी दोपहर को चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी। वाइल सी सेट इन द वरंडा, वो वरंडा में बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़े उन रोटियों का किया करती थी। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटे छोटे जो चिड़िया थी, बर्ड्स थे, पक्षी, कलेक्टेड राउंड हर, उसके पास इकट्ठे हो जाते थे। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल्स बेड लैम्प्स ऑफ चिपिंग्स, और बहुत चहचहाट से वहाँ के माहौल को बहुत अच्छा कर देते थे। सम केम, कुछ आती थी, कुछ बर्ड्स आते थे, एंड प्रीस्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ उसकी टांगों के ऊपर बैठ जाया करते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर पक्षी आकर बैठ जाया करते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर भी बैठ जाते थे पक्षी। सी स्माइल्ड, वो दादी जी मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी।
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। यही उसके लाइफ का, जीवन का सबसे, पूरे दिन का सबसे खुशी का दिन होता था, खुशी का टाइम होता था। जो ये हाफ आधे घंटे तक वो जो चिड़ियाओं की बर्ड्स की कंपनियों में रहती थी, ये सब के लिए उसके लिए सबसे बेस्ट हैप्पीएस्ट डे का पार्ट होता था। व्हेन आई डिसाइड टू गो टू एब्रोड, जब मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी की करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं विदेश में जाऊंगा फॉर फर्दर स्टडीज़, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी जी को जब ये बात पता चलेगा कि मैं विदेश जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, बहुत उदास हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं ना 5 साल के लिए जा रहा था। एंड हर एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी एज को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि भविष्य में मेरी दादी जी से मेरी मुलाकात होगी या नहीं। बट माई मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जी ने सहमति जताई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो इतनी भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक टू, मुझसे बातचीत नहीं की। और सो एनी इमोशन, न कोई इमोशन दिखाया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ग्रैंडसन जा रहा है। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, लेकिन उसके जो होठ थे उस समय वो भगवान को प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो पूरा का पूरा जो ध्यान था उसकी प्रेयर में था, उसका माइंड प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उसकी जो उंगलियां थी अभी व्यस्त थी माला को घुमाने में, माला फेरने में। साइलेंटली, चुपचाप सी किस्ड माई फोरहेड, उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट हर चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस। और मैंने ये भी उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने ये भी सोचा कि शायद हमारा फिजिकल जो कंटेंट था ये लास्ट हो, क्योंकि मेरी दादी जी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मैं 5 साल के लिए जा रहा था। तो राइटर ने सोचा क्या पता तब तक माऊँ दादी जी रहे या न रहे। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई एट हर द स्टेशन, और मैं दादी जी को स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, जैसा मैं दादी जी को छोड़ के गया था वैसे ही मुझे मिली, बिल्कुल भी और ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखाई दी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब कहने के लिए उसके पास समय नहीं था। वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, उसने मुझे अपने गले से लगाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी मैं सुन रहा था। जब मेरी दादी जी ने मुझे गले लगाया तो मैं अभी भी सुन रहा था कि वो अभी भी उसके जो होठ थे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे, केवल पहले दिन ही, ओ माई अराइवल, मेरे पहले दिन पर पहुंचने पर ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, स्पैरो के साथ उसका जो सबसे खुशी का पल था। सी फैड लॉन्गर, और काफ़ी समय उसने उनको खिलाया। एंड विद प्रिविलियस रिव्यूक, और बिल्कुल भी उनको नहीं डांटा। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, जब जिस दिन मैं आया उस शाम को मेरी दादी जी में कुछ परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस की औरतों को उसने इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम्स, एक पुराना ड्रम लेके आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने उसको बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे तक, सी थम्ड द सैगिंग, वो दब करती रही। स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम्स, लगातार उसने उसको बजाती रही, और जो उसकी ड्रम की जो स्किन थी वो थोड़ी सी खराब हो गई, जीर्ण हो गई, खराब हो गई, तब तक वो बजाती रही। एंड सिंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वैसे ही उसने गीत गाए जैसे कोई योद्धा जीत कर आते हैं, उस दौरान उनके स्वागत के लिए गाए जाते हैं, वैसे ही मेरी दादी जी ने गाना गाया। वी हैड टू परसुएड हर, हमने उसको मनाया भी, टू स्टॉप, कि रुक जाए। टू अवॉइड और स्ट्रेनिंग, की ज़्यादा तनाव न ले। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार थी, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने उस दिन प्रार्थना नहीं की। ये पहली बार मैंने अपनी दादी जी को देखा कि उस दिन दादी जी ने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वो टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीयर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, उसे जाना होगा। बट माई ग्रांड्स मदर थॉट, मेरी दादी सोच रही थी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन दादी जी ने तो
अलग सोच रही थी। सी टोल्ड अस, उस दादी जी ने हमें बता दिया कि हर एंड वॉज नियर, कि अब उसका अंत निकट है। सी सेड दैट, दादी जी ने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ समय पहले, कुछ घंटे ही बचे हैं, बिफोर क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी का अंतिम चैप्टर समाप्त होने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, अब उसने प्रेयर को बंद कर दिया, प्रार्थना नहीं की। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो अपना हमसे बात करके बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं करने जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना भी किया, बचाव भी किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, लेकिन हमारी प्रोटेस्ट का, विरोध का उसने मना कर दिया। सी ले पीसफुली, वो शांतिपूर्वक लेटी रही, इन बेड, बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटी रही, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, भगवान को प्रार्थना करती रही और अपनी जो माला थी उसको घुमाती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हमें कुछ संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो होठ थे वो हिलने बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और गतिहीन लाइफलेस जो फिंगर बन गई थी उससे उसकी माला नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक शांति प्रिय, बिल्कुल शांति फैल गई। एंड वी नहीं जानते थे कि दैट सी वॉज डेड, कि अब नो मोर, अब वो नहीं बची, वो मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से नीचे उतारा, एज ए कस्टमरी, जैसे कि एक रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको ज़मीन पर लेटा दिया, एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल कफन से उसको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफ मावरिंग, रोने विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उसको अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल्स, उसके दाह संस्कार के लिए कुछ प्रबंध करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, उसके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक टू बी क्रिमेटेड, उसको दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, हमने उसके कमरे को में लाइट जलाई, एंड द वरंडा विद ए ब्लेज फॉर गोल्डन लाइट, और उस समय वरंडा में सुनहरे रंग की रोशनी पड़ी हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे आंगन में जाकर रुके। ऑल ओवर द वरंडा, हमने देखा कि पूरे वरंडे में, इन हर रूम, उसके कमरे में, राइट अप, जहाँ पे वेयर शी ले डेड, जहाँ पे मरी हुई, लेटी हुई, हमने उसको लिटाया हुआ था, लेटी हुई थी। सी स्टिफ रैप्ड इन हर रेड श्राउड, जहाँ पे उसको लाल कफन पहनाया गया था, वहीं पे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, वहाँ पे हजारों चिड़ियाँ बैठी हुई थी, इधर उधर बैठी हुई थी, वही चिड़ियाँ जिनको रोजाना दाना डाला करती थी। देर वाज नो स्लीपिंग, वे बिल्कुल भी स्लीपिंग नहीं कर रही थी, चहचा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए बड़ा खेद महसूस हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर दैम, मेरी दादी जी उनके लिए, मेरी माता जी उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। सी ब्रोक इन टू द लिटल क्रम्स, मेरी माँ ने उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रांड्स मदर यू टू, जैसे कि मेरी दादी जी तोड़ के उनको खिलाया करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उनको फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन चिड़ियाओं ने उन रोटियों के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रांड्स मदर कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी जी की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे, आगे लेके गए। दे फ्लिक अवे क्वाइटली, वे भी चुपचाप उड़ गई। जो ही हम दादी जी की डेड बॉडी को बाहर लेके गए तो वे भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर आया और उसने जो रोटियों के जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा किया, एंड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और इकट्ठा करके उसको डस्टबिन में डाल दिया। Dear students, hoping that you got this chapter in a better way. Have a nice day. Thank you very much.